हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अचानक से बादल पूरे आसमान पर छा गए थे। किसी भी वक्त बारिश हो सकती थी। स्याह बादलों का झुंड पूरे आसमान पर सजा हुआ था। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी और मुझे एक हुक्म सादर कर दिया गया था, जाओ जाकर नहर पर कपड़े धोकर आओ। मैंने बैक वक्त मुड़कर अम्मा को देखा था। गांव की ज़मीन कच्ची थी, सड़कें भी कच्ची थी और बारिश के मौसम में तो सड़कें बहुत ज़्यादा फिसलन वाली हो जाती थीं। फिर मुझे तो नहर पर भी जाना था, जो घर से काफ़ी पैदल चलने के बाद आती थी। आमतौर पर मैं अक्सर छोटे भाई की साइकिल पर बैठकर वहाँ पहुँच जाया करती थी। सर पर मेरे कपड़ों का गठरा उठाए हुए होती थी, लेकिन आज साइकिल भी नहीं चल सकती थी और कपड़ा गठड़ों का सर पर उठाकर मुझे पैदल जाना पड़ेगा। मैंने सोचा था ये जिम्मेदारी मेरे ज़िम्मे थी, बल्कि अब तो घर के हर काम की जिम्मेदारी ही मेरे ज़िम्मे थी। मैंने कहना चाहा था कि मैं इस मौसम में कैसे जा पाऊंगी। अगर तेज़ बारिश हो गई फिर तो चलना दोभर हो जाता है। मैं कपड़ों का गठरा उठाकर कैसे चल पाऊंगी? लेकिन मैं सिर्फ सोच सकती थी, बोल नहीं सकती थी। मेरे बोलने पर इस घर में पाबंदी थी, काम करने पर कोई पाबंदी नहीं थी। मैं इंतहाई बुरे दिल के साथ नहर की तरफ जाने लगी थी। मेरे दिल में बहुत सा मलाल इकट्ठा हो गया था। मेरी छोटी बहन भी तो घर में बैठी हुई थी। उसे किसी ने नहीं कहा था कि तुम भी जाकर बड़ी बहन की मदद करा दो। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता था, क्योंकि हम दोनों के रिश्ते में सगे और सौतेलेपन का फ़र्क था। इस फ़र्क ने मुझसे मेरी हर खुशी छीन ली थी। मैं तमाम सोचों को एक साइड पर रखकर अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, यहाँ तक कि मेरे पूरे कपड़े भी भीग गए। लेकिन मुझे जो काम सौंपा गया था, अगर वो मैं ना करती तो मुझे मालूम था कि पूरे घर में हंगामा मच जाता और तमाशा खड़ा हो जाता, और फिर मैं अकेली रह जाती और सब लोग एक साथ मिल जाते। फिर मेरी बेइज्जती होती और कुछ नहीं होता, और अगले दिन मुझ पर कामों का इससे ज़्यादा बोझ होता। चुनाचा इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए मैं नहर के पास आ गई थी। बारिश का पानी बहुत ठंडा था और मैं बाकायदा कांप रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैले कपड़ों का ढेर नहर के पास उलटकर उन्हें धोना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बारिश थम गई और हल्की हल्की धूप निकल आई। मेरे कपड़े भी सूख गए थे और जो कपड़े मैंने धोए थे उसमें से आधे सूख गए थे। मैंने उन कपड़ों को इकट्ठा करके घर की राह ली। अल्लाह का शुक्र था कि मेरा काम हो गया था और मैं बेइज्जती से बच गई थी। अभी मैं घर से थोड़ा ही दूर थी कि उस अय्याश ने दोबारा मेरा रास्ता रोका। मेरे माथे पर बल आ गए थे और मैंने त्योरी चढ़ाकर उसे देखा। वो मेरे इस अंदाज पर भरपूर हंसी हंसा और उस वक्त वो मुझे सख्त जहर लग रहा था। मैंने उसे कहा कि मेरा रास्ता छोड़ दो, लेकिन वो और करीब आया और कहा कि मैं तुम्हारा रास्ता कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे भी गुस्सा आ गया। इज़्ज़त मुझे भी प्यारी थी। मैंने अपने दोनों हाथों से उसे हल्का सा धक्का दिया और फिर साइड से निकलकर पीछे मुड़कर कहा कि मेरे रास्ते में जो आता है मैं उसे इसी तरह साइड पर करके आगे बढ़ जाती हूँ। आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना। और उसके बाद पीछे मुड़े बगैर मैं घर आ गई। उसके कह कहों ने घर तक मेरा पीछा किया था। बडेरे का एक अयाश बेटा था और मेरे पीछे पड़ गया था। मैं खूबसूरत थी, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कुछ भी ना था। फिर भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता था। हाँ, शायद वो अयाश था तो उसे मुझे तंग करना भी एक अयाशी ही लगता था। वो अपने शौक़ को पूरा कर रहा था, जबकि हम जैसे मुतवस्सित तबके के लोग इज़्ज़त के पीछे सब कुछ कुर्बान कर देने पर तैयार होते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही मामला था। मेरे पास खूबसूरती और इज़्ज़त के अलावा और कुछ भी नहीं था, और मैंने उसमें से इज़्ज़त को चुना था। मैं किसी की चिकनी चपड़ी बातों में आकर अपनी इज़्ज़त को रोंद नहीं सकती थी, ना ही मैं उस अयाश की पेशकदमियों को कोई नाम देना चाहती थी। मैं उसे रोकना चाहती थी, क्योंकि ये सब कुछ मेरे हाथ में था और मैं अपनी सी मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन वो
एक वडेरे का बेटा था और मुझे पता था कि नकार खाने में तोती की कोई भी नहीं सुनेगा, इसलिए मैंने किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था और सब कुछ खुद ही देख रही थी। वैसे भी वो मुझे अकेला देखकर ही मेरा रास्ता रोकता था। हुजूम ने उसने कभी भी मेरा रास्ता नहीं रोका। शायद उसे खुद भी अपनी इज्जत प्यारी थी। मेरी पूरी इज्जत दांव पर लगा दी गई और वो ज़माने भर की नज़रों में अच्छा बन गया। मुझे उससे शदीद नफ़रत हो रही थी और मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं उसे कभी भी अपने करीब नहीं आने दूंगी, बल्कि मैं उसे हमेशा कुछ दूर ही रखूंगी। उसने ज़माने भर के सामने मुझे रुस्वा कर दिया था। अब मैं भी उसके साथ वही सलूक करूंगी जो उसने मेरे साथ किया है। मैं उसके कमरे में बैठकर यही सोच रही थी। वो मुझे निकाह करके यहाँ ले आया था। निकाह के बाद वो ऐसा बदला था जैसे कि शुरू से ऐसा ही था, जबकि मुझे मालूम था कि ये सब उसकी मेरी तवज्जो हासिल करने के लिए घटिया तरीन हरकत है। मैंने दिल ही दिल में तय कर लिया कि मैं उसके नाटक में कभी भी नहीं आऊँगी। वो इतना शरीफ बन रहा था, उसमें इतनी शराफत सिरे से ही मौजूद नहीं थी। वो इंतहाई अय्याश बदमाश किस्म का लड़का था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा निकाह उसे एक दिन में यूं बदल दे? ये ज़रूर उसकी कोई चाल होगी। मैं अपने कमरे में आ गई थी। उसने खामोशी से तकिया उठाया और दूसरे कमरे में चला गया। मुझे उसके इस नाटक पर बेपनाह गुस्सा आया था, लेकिन मैंने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया था। यूं तो मुझ पर मरने की अदाकारी करता था, लेकिन जब मैं उसके घर में आ गई थी तो वो मुझे यूं नज़रअंदाज करता जैसे मैं मौजूद ही नहीं हूँ, और मुझे उसकी शख्सियत का तजाद अच्छी तरह समझ आ रहा था। दिन गुजर रहे थे और वो एक फर्माबरदार शौहर बनने की भरपूर अदाकारी कर रहा था, और मैं उसे घास नहीं डाल रही थी। मैं उसकी तमाम चालों को अच्छी तरह समझती थी। एक दिन मुझे शदीद प्यास महसूस हुई तो मैं आधी रात को कमरे से बाहर आई। उस वक्त मुझे मर्दान खाने से रोने की बेपनाह आवाज़ आई थी। मैंने झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो कोई और नहीं, सलमान ही मौजूद था, और वहाँ का मंजर देखकर बेख्तियार सजदे में गिर गई थी और अपने रब का बेपनाह शुक्र अदा किया। वहाँ का मंजर देखकर मेरी आंखों को बेपनाह ठंडक पहुंची थी और मैं अपनी ज़िंदगी के यूं बदल जाने पर दंग रह गई थी। मेरी माँ को मरे हुए पूरे 5 साल का अरसा हो गया था, और इन 5 सालों ने मुझे मेरी उम्र से कई गुना ज़्यादा बड़ा कर दिया। मैं थी तो बख्तावर, लेकिन मेरे बख्त कहीं सो गए थे। मुझे किसी पल सुकून नहीं मिलता था, इसीलिए मैं हर वक्त अपने आप को मसरूफ़ रखती, बल्कि मुझे मसरूफ़ रखा जाता था। मेरी ज़िंदगी क्या थी? एक पालतू जानवर की मानिंद थी, जिसका पट्टा दूसरों के हाथ में था और मेरा पट्टा मेरी सौतेली माँ के हाथ में था। वो जैसे मुझे हाँकना चाहती थी वैसे हाँका करती, और मैं उफ तक नहीं कर सकती थी। मैं जब 12 साल की थी तब अम्मा की वफ़ात हो गई। मुझे अपनी माँ की मोहब्बत आज भी अच्छी तरह याद है, जो मुझे हर जगह महसूस होती है, और उस वक्त तो बहुत ज़्यादा याद आती थी जब मेरा दिल बहुत ज़्यादा भर आता है और मैं सौतेले रिश्तों के मजालिम से तंग आ जाती हूँ। लेकिन मैं बेहद मजबूर हूँ। मुझे एक छत का आसरा है, और इसी आसरे की बदौलत मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हो जाती हूँ। सौतेली माँ की मुझसे नफ़रत सिर्फ सौतेले रिश्ते की वजह से नहीं, बल्कि उसके पीछे एक लंबी कहानी है। अब्बू की शादी किसी मजबूरी के तहत मेरी माँ से हुई थी। मेरी माँ एक खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती थी, जबकि मेरा बाप एक गरीब शख्स था और वो मेरी माँ को पसंद नहीं करता था, लेकिन पैसों की वजह से शादी करना पड़ी, और ये शादी 12 साल चली थी। इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी माँ का ही था। उन्होंने शादी को 12 साल तक चलाया था और फिर उनका इंतकाल हो गया था। मुझे इतना मालूम था कि अब्बू शुरू से ही मेरी सौतेली माँ को पसंद करते थे और उनसे ही शादी करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में मेरी माँ से शादी करनी पड़ी थी, और उनके इंतकाल के बाद उन्होंने फ़ौरन उनसे शादी कर ली। मैं इस चक्कर में पिस कर रह गई।
मुझे माँ का प्यार तो भरपूर तौर पर मिला था, लेकिन बाप का प्यार कभी भी नसीब नहीं हुआ था, क्योंकि अब्बू मेरी अम्मी से औलाद चाहते ही नहीं थे। इसीलिए मैं उन्हें कभी पसंद ही नहीं रही थी। उन्होंने बस मुझे घर में रखा हुआ था और मैं एक मुलाजमा के तौर पर ही सही उनके घर पर छत के आसरे में मौजूद थी, वरना जितने मजालिम मुझ पर इस घर में किए जाते थे वो अगर मैं किसी को सुनाने बैठूं तो वो ज़ारो कतार रो पड़े। लेकिन ये मेरा ही सब्र था जो मुझे मेरी माँ से विरसे में मिला था, जो अब्बू के रवैये की वजह से उनके अंदर पैदा हुआ, और यही सब्र अब मुझ में मुंतकिल हो गया था। मेरे 2 बहन भाई भी थे जो मुझसे काफ़ी छोटे थे, लेकिन सौतेली माँ ने उनके दिलों में भी मेरे लिए जहर भर दिया। अब्बू तो शुरू से ही मुझसे बेगाना थे। न जाने अम्मी के इंतकाल के बाद उन्होंने मुझे रख कैसे लिया था। मैंने उन्हें बहुत बार कहा था कि मुझे नाना नानी के पास छोड़ दिया जाए, लेकिन न जाने उनकी कैसी अना थी जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया। शायद वह मुझसे इतनी नफरत करते थे कि वो मुझ पर जुल्म होता देखना तो बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन मुझे सुकून में देखना शायद उन्हें बर्दाश्त नहीं था। अब तो मैंने भी जिद छोड़ दी और अपनी ज़िंदगी को बहते धारे के हवाले कर दिया कि कहीं तो जाकर ये कोई खूबसूरत मोड़ लेगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये सिर्फ मेरी खाम ख्याली है। गरीबों के हिस्से में सिर्फ दुख ही आते हैं, सुख तो उन्हें कभी नसीब नहीं होते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, लेकिन मैं अनजान थी। मेरी सौतेली माँ ने घर की हर काम की जिम्मेदारी मेरे ज़िम्मे लगाई हुई थी। यहाँ तक कि बाजार से सौदा सलफ लाना भी अब मेरी जिम्मेदारी बन चुकी थी। मुझे महदूद पैसे दिए जाते, उसी में मुझे सारी सब्जी लानी पड़ती। अगर कभी कोई चीज़ महंगी हो जाती और मैं उन्हें बता देती कि पैसे कम पड़ गए थे, तो मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर मुझे बुरी तरह पीटा करती थी। अब तो मैं जवान हो गई थी, अब तो उन्हें बाज आ जाना चाहिए था, लेकिन वो बाज नहीं आती थी। उनके मजालिम के किस्से सिर्फ मेरे घर तक महदूद नहीं थे, बल्कि पूरे गांव को मालूम था। यही वजह थी कि उस अयाश को भी मौका मिल गया था कि वो मुझे सुनहरे ख्वाब दिखाता था। कहता था मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगा और तुम्हें बेहतर ज़िंदगी फराम करूंगा। लेकिन मैं एक जहन्नुम से निकलकर दूसरे जहन्नुम में नहीं जाना चाहती थी। मेरे लिए मेरे घर की मार बेहतर थी, क्योंकि मैं जानती थी कि ये वडेरे महज चंद दिन की अयाशी के लिए शादियां करते हैं और फिर हमेशा की जिल्लत लड़की के नाम कर देते हैं और ख़ुद छुटकारा हासिल कर लेते हैं। इसलिए मैंने उसे 2 टोक अंदाज में कह दिया था कि वो मेरा ख्याल भी दिल से निकाल दे, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। आज भी मुझे पूरे महीने का सौदा सलफ लाने के लिए भेजा गया और पैसे इंतहाई महदूद दिए थे। अब मुझे पता था कि ये सब वो क्यों कर रही थी। कल ही अब्बू और उनकी नाराज़गी चल रही थी, और जब भी कोई ऐसी बात होती तो वो अपना तमाम गुस्सा मुझ पर निकालती थी, और गुस्सा निकालने के लिए उन चीज़ों को वजह बनाती थी। मेरे दिल में खौफ बैठ गया था, हालांकि मैं मार की आदी हो गई थी। यही सोचकर मैं बाजार की तरफ जा रही थी कि उस अयाश ने फिर से मेरा रास्ता रोका। उसका नाम तो सलमान था और सब उसे मानी मानी कहा करते थे। पैसे की रेल पेल ने उसे ना सिर्फ मगरूर बनाया था, बल्कि काफ़ी हद तक अयाश भी था। पैसा लुटाना तो उसकी फितरत में शामिल था। मैं दुकानदार से सामान ले रही थी कि वो बिल्कुल मेरे बराबर में आकर खड़ा हो गया। मेरे पैसे कम पड़ रहे थे, दुकानदार ने मुझे उसके सामने ही बता दिया था। मुझे बेहद शर्मिंदगी हुई थी, लेकिन मेरी खुददारी मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती थी कि मैं किसी से भी पैसे उधार लेकर दुकानदार को चुकाऊं। इससे पहले कि मैं दुकानदार से बोलती कि वो मेरे राशन में से चंद चीज़ें कम कर दे, उसने दुकानदार को पैसे अदा कर दिए। मुझे बेहद बुरा महसूस हुआ और मेरे माथे पर बलों में इजाफा हुआ था। मैंने एकदम से मुड़कर उसकी तरफ देखा और फिर दुकानदार की तरफ देखा था, और उसे सामान का थैला निकालकर वो तमाम गैर ज़रूरी चीज़ें रख दी थी जिसकी मैंने अदायगी नहीं की थी। और फिर मैंने दुकानदार से कहा कि इनके पैसे इनको वापस कर दीजिएगा,
क्योंकि मैं आपको पहले ही पैसे दे चुकी हूँ। ये कहकर मैं वहाँ से जाने ही लगी थी कि उसने मुझे आवाज़ देकर कहा कि तुम्हारी ये खुददारी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। और मैं कान लपेट कर वहाँ से घर आ गई। मुझे ये खौफ खाए जाता था कि अगर किसी ने घर में ये खबर कर दी कि वो अय्याश मेरा रास्ता रोकता है और मुझसे बात करने की कोशिश करता है और मुझसे लग़्व बातें करता है, तो फिर क्या होगा। मैं तो वैसे ही यहाँ मुश्किलात में घिरी हुई ज़िंदगी गुजार रही थी, और अगर इनको इस हकीकत का पता चल जाता तो फिर मुझ पर क्या क्या क़यामत ना टूट पड़ती। चुनाचा मैंने अपनी ज़बान बंद रखी, और इसी तरह लोगों ने भी ये बात अभी तक मेरे घर नहीं पहुँचाई थी। लेकिन लोग कब तक खामोश रह सकते थे। हाँ, वो बहुत कम हुजूम में मेरा रास्ता रोकता था, लेकिन लोग भी अंधे तो नहीं थे। वो रोज़ देखते थे कि वो मेरा रास्ता रोकता है और मैं उसे लिफ्ट नहीं करवाती। लेकिन कोई कब तक खामोश रह सकता था। कभी ना कभी किसी न किसी ने तो घर में बताना ही था। मैं उस दिन के लिए खुद को तैयार कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो दिन बहुत ही जल्द आने वाला है। मेरे लिए बहुत सा तूफान इकट्ठा करके बैठा है। आज मेरी तबीयत ख़राब थी। मैंने इसका जिक्र अब्बू से किया था तो उन्होंने मुझे दवाएं लेने का कह दिया और चले गए। मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ। हालांकि अब तो मेरी आदत हो जानी थी, लेकिन न जाने क्यों मेरी आदत ही नहीं बन पाई थी। दिल नए सिरे से उनसे उम्मीद बांध लेता था, और वो हर रोज़, हर दिन, हर पल मेरी उम्मीद पर पानी फेर देते थे। मैं पास ही डिस्पेंसरी पर चली आई। मुझे कल से बुखार हो रहा था, लेकिन आराम एक पल को नसीब नहीं हुआ था। मेरे साथ तो किसी ने चलने का भी गवारा नहीं किया। मैंने अपने छोटे भाई को कहा था कि वो मुझे अपनी साइकिल पर डिस्पेंसरी के पास छोड़ दे, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया, और मैं ये जानती थी कि इनकार किसकी तरफ से था। मैं दवाखाने में चली आई और दवा लेकर बाहर निकली ही थी कि किसी ने ज़ोरदार ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी। सबने पीछे मुड़कर देखा और मैं सटपटा गई। उस गाड़ी में कोई और नहीं, वही सलमान मौजूद था। मुझे बेतहाशा गुस्सा आया। एक तो बुखार ने मेरी हालत गैर की हुई थी, दूसरी तरफ उसकी इन हरकतों ने मुझे बेहद परेशान किया हुआ था। वो गाड़ी से निकलकर मेरी तरफ बढ़ा। उस वक्त गली में कोई भी नहीं था। उसने मेरे हाथ में दवाई देख ली थी और बाकायदा गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर धक्का देकर बिठा दिया। मैं अचानक उफ्ताद पर बुरी तरह घबरा गई और शोर मचा दिया था कि मुझे बाहर निकाला जाए, मुझे छोड़ दिया जाए। गाड़ी चल पड़ी और ना जाने मुझे कहाँ लेकर जा रही थी। मैंने चीख चीख कर अपना बुरा हाल कर लिया था, यहाँ तक कि गाड़ी मेरे घर से थोड़ा पहले रोक दी गई थी, और मैंने फ़ौरन से दरवाज़ा खोलकर दौड़ लगाई कि वो मेरे पीछे पीछे आया, और मैंने एक भरपूर थप्पड़ उसे दे मारा। उसे शायद इसकी तवक्को नहीं थी। मैंने चीख कर उसे कहा था कि जो कुछ तुमने आज मेरे साथ किया है वो मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। आइंदा अगर तुमने कभी भी ऐसी कोई ज़बरदस्ती मेरे साथ करने की कोशिश की तो मैं इससे ज़्यादा बुरा सलूक तुमसे कर सकती हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। जब उसने गाड़ी में मुझे बिठाया था तो मैं बेहद डर गई थी, और तब मैंने ये अख़ज़ कर लिया था कि अब मेरी इज़्ज़त दांव पर लग गई है और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन फिर उसने जैसे ही घर के पास गाड़ी रोकी तो मेरे अंदर हिम्मत पैदा हो गई और मैंने उसे थप्पड़ दे मारा। लेकिन ये थप्पड़ मुझे बहुत महंगा पड़ने वाला था। मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसने जो कुछ भी किया था वो इंतहाई गलत था। उसने मुझे मेरी मर्ज़ी के बग़ैर गाड़ी में बिठाया था और इस पर शर्मिंदा होने की बजाय ढिठाई जाहिर की थी। अब ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था, और इतने दिनों से, इतने महीनों से जो मेरा रास्ता रोकर मुझे हरास कर रहा था, उसका गुस्सा एक थप्पड़ की सूरत में उस पर निकल गया, और मुझे लगा था कि उसका ये थप्पड़ उसके चेहरे पर नहीं बल्कि उसकी अना पर लगा था। और ऐसा ही था। उसने उंगली उठाकर कहा कि तुम इसकी भरपाई ज़रूर करोगी,
और कहकर इंतहाई गुस्से की हालत में वहां से चला गया। मैं नताइज की परवाह किए बगैर अपने घर आ गई, क्योंकि मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी और उस थप्पड़ के बाद सलमान मुझे दोबारा कभी नज़र नहीं आया। इस बात को 1 हफ्ता हो गया था। मैंने सोचा था कि मुझे ये थप्पड़ बहुत पहले लगा देना चाहिए था, ताकि वो मेरा पीछा छोड़ देता और मेरी ज़िंदगी सकून में आ जाती, जैसे अब सकून में थी। लेकिन ये मेरी खाम ख्याली थी। आज मौसम बेहद खुशगवार हो रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मौसम की ये खुशगवारियत सोग में बदलने वाली है। उसकी एक वजह ये थी कि मेरी सौतेली माँ अपने दोनों बच्चों के हमरा अपने मैके जाने वाली थी, और साल में ये चंद दिन ही ऐसे होते थे जो मैं सुकून से गुजारा करती थी। यही वजह थी कि मेरे दिल का मौसम भी अच्छा था। उन्होंने अपना सामान बांध दिया था, निकलने की तैयारी कर रहे थे। मैं किचन में थी कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि खिड़की से कोई अंदर आया, और जैसे ही मैं पीछे मुड़ी तो हैरान रह गई। तो वहाँ एक नौजवान लड़का खड़ा था, जिसने देखते ही मेरा दुपट्टा खींच लिया और मैं चीखने लगी। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं उसे चोर समझकर चीख उठी थी, लेकिन वो तो मेरे लिए बाकायदा बिछाया गया एक जाल का हिस्सा था। सब लोग दौड़कर जैसे ही किचन में आए तो वो लड़का झूठ बोलने लग गया कि इसी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, और मैं ज़रा जल्दी आ गया और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो इतना झूठ बोल रहा था। मैंने सबको बताया कि मैं इसे जानती तक नहीं, ये झूठ बोल रहा है, लेकिन मेरी बात पर यकीन कोई क्यों कर सकता था। सौतेली माँ तो वैसे भी मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहती थी, और अब्बू, उन्होंने तो मुझ पर कभी यकीन नहीं किया था। मैं अपनी सफाइयाँ पेश भी किसके आगे कर रही थी, जिन्होंने कभी मुझे इंसान ही नहीं समझा था। वो लड़का मुसलसल कह रहा था कि इस लड़की ने ही मुझे बुलाया है, और कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। यहाँ तक कि मेरी सौतेली माँ ने चीख चीख कर तमाम पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया और एक तमाशा खड़ा हो गया। मुझ पर बदकिरदार होने का इल्ज़ाम लगा दिया गया, और उन्होंने सबको बता दिया कि मेरे जाने के बाद ये क्या गुल खिलाने वाली थी, जबकि मेरे फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि मेरे साथ क्या खेल खेला जा चुका है। मुझे सलमान ने कहा था कि मैं भारी कीमत चुकाऊंगी, और उसका वक्त आ गया था। तमाम पड़ोसियों ने गांव के जिरगे में जाने का फैसला कर लिया, और मैं फटी फटी निगाहों से उनके किए गए फैसलों को सुन रही थी। वो मुझे बदकिरदार साबित करना चाहते थे, और मेरी निगाह तो सिर्फ अपने अब्बू के सामने उठी हुई थी कि वो भी कुछ बोलें, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, ना मेरे हक में ना मेरे खिलाफ। बिल्कुल खामोश हो गए थे, और मैं उस वक्त हार गई थी। अब मैं भी बिल्कुल चुप हो गई थी। मेरा दिल ही मर गया था। मैं एक जिंदा लाश बन गई थी। मेरे नसीब में सुख था ही नहीं। मेरे नसीब का सुख मेरी माँ के साथ ही ज़मीन में दफन हो गया था। अब वो मुझे दोबारा ज़मीन के ऊपर नहीं मिल सकता। मुझे गांव के जिरगे में ले जाया गया, जहां गांव की पंचायत ने गौर से सब कुछ सुना और फैसला 2 दिन के लिए मौखर कर दिया। मेरी सौतेली माँ का सारा मंसूबा पानी में मिल गया। चुनाचा उसे मुझ पर बेहद गुस्सा था। मैं जैसे ही जिरगे से वापस घर आई तो उसने मुझ पर थप्पड़ों की बारिश कर दी, और हाथ नचा नचा कर अपने शौहर से कहा कि देखा, इसीलिए कहा करती थी कि इस नागिन को घर से बाहर निकाल कर फेंक दो, ये एक दिन हमें ही डस लेगी। और आज वो दिन आ गया कि इसने हमें डस लिया और पूरी दुनिया के सामने रुस्वा कर दिया। मैं चुपचाप सब कुछ सुन रही थी और अपने कमरे में जाने लगी थी कि उन्होंने हाथ पकड़कर मुझे बाहर सहन में बिठा दिया कि तुम्हारे नापाक कदमों की इस घर में कोई जगह नहीं, और उन्हें किसी ने नहीं रोका। मैं शदीद सर्दी में पूरी रात वहीं ठुठरती रही। मुझे लगता था कि मैं बर्फ हो जाऊंगी और फिर दोबारा कभी नहीं पिघल सकूंगी, लेकिन शायद जिंदगी अभी मौत से गले नहीं मिलना चाहती थी। मेरी जिंदगी अभी बाकी थी। अगले दिन मेरी हालत देखते हुए
सौतेली माँ ने मुझे अंदर कमरे में जाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उन पर कत्ल का इल्ज़ाम आएगा, और गैरत के नाम पर कत्ल में वो बदनाम नहीं होना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था। मैं 2 दिन से बग़ैर कुछ खाए पिए गुजार रही थी। मुझे यूं लगता था मेरी हर सांस आखिरी सांस होगी, लेकिन ये सब मेरी गलत फहमी थी। आज जिरगे के फैसले का दिन था और मुझे जिरगे में ले जाया गया। वहाँ आधा गांव मौजूद था और जिरगे की कार्रवाई शुरू की गई। उस लड़के ने कुरान पर हाथ रख दिया। अब मेरे कहने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं था। मैं खामोशी से सब सुन रही थी। वैसे भी मेरी बात पर यकीन तो किसी ने किया ही नहीं था। उस जिरगे में ये फैसला सुनाया गया था कि चूंकि मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया था और अभी बदकारी साबित नहीं हुई थी और ना ही कोई नाजायज़ ताल्लुकात साबित हो सके थे, चुनाचा मुझे इस गांव से निकल जाने का फैसला सुना दिया गया। अब मैं वहीं पत्थर की हो गई। मैं कहाँ जा सकती थी और मैं अकेले कैसे दूसरे घर रह सकती थी? मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अब तो नाना नानी भी वफात पा चुके थे और जब जिंदा थे तो किसी ने मुझे उनके पास जाने नहीं दिया। मैं धाड़े मार मार कर रो पड़ी और अपनी ज़िंदगी की सारी महरूमियाँ आंसुओं के ज़रिए से बाहर निकाल रही थी। इसी दौरान सलमान आगे आया। मैंने उसे नहीं देखा था कि वो भी इसी जिरगे में मौजूद है। उसने आवाज़ बुलंद कुछ कहा कि सब ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। मैं भी रोना भूलकर उसकी तरफ देख रही थी। उसने कहा था कि मुझे जिरगे का कोई भी फैसला मंजूर नहीं है और मेरी नज़र में बख्तावर बेगुनाह है, चुनाचा मैं इससे निकाह करने का ऐलान करता हूँ। और मैं पत्थर की हो गई। उसने खेल इसीलिए रचाया था कि वो मुझे हासिल कर सके, और ये उसके लिए सबसे ज़्यादा आसान तरीका था। मेरी बदनामी, मेरी रुसवाई, मेरे पूरे ज़माने भर में बेइज्जती करवाकर उसने मुझे हासिल करना चाहा था। उसकी बात सुनकर सब वाह वाह कर उठे और उसके गुण गाने लगे। यानी उसने एक तीर से 2 शिकार करने चाहे थे। एक तो उसकी शोहरत हो गई थी और दूसरी तरफ वो मुझसे शादी करने की ख्वाहिश लिए खड़ा था। जिरगे में मौजूद बुजुर्गों ने उसकी बेइंतहा तारीफ की कि उसने एक बदकिरदार लड़की को अपने घर की इज्जत बनाने का बेहतरीन फैसला लिया है। और मैं ज़मीन में गिरती जा रही थी। मेरा निकाह उससे हो गया था और अगले दिन रुखसती थी। मैं घर वापस आ गई और फूट फूट कर रो दी। उसने कैसी चाल चली थी कि मैं उसमें बिल्कुल उलझ कर रह गई। उसने खुद को सच्चा और अच्छा साबित भी कर दिया और मुझे भी हासिल कर लिया, और मैं उसकी इस चाल को समझ नहीं पाई। काश मैं समझ पाती, लेकिन काश ही रह जाता है। 2 दिन बाद वो मुझे रुखसत करवाकर अपने घर ले आया था और मेरे दिल में उसके लिए इतनी ज़्यादा नफ़रत भर गई थी कि मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। उसने तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मेरी रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। मैं उसके साथ पूरी ज़िंदगी कैसे गुजार सकती थी? मुझे उसकी शक्ल, उसके वजूद, उसके घर की हर चीज़ से नफ़रत हो रही थी। हालांकि वो मुझे बड़ी हवेली में ले आया था, लेकिन मुझे किसी चीज़ से कोई दिलचस्पी पैदा नहीं हो रही थी। मुझे हवेली नहीं बल्कि कब्रिस्तान नज़र आ रहा था जहाँ मुझे दफना दिया गया था, लेकिन मेरी रूह भटक रही थी। मेरी ज़िंदगी मुझे किस डगर पर ले आई थी? सौतेली माँ से तो जान छूट गई थी, लेकिन फिर किससे पाला पड़ गया? ये वही शख्स था जिसने मुझे ज़माने भर में मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़ा। आज वही शख्स सबके सामने अच्छा बनकर मेरा शौहर बन गया था। सबकी वाह वाह समेट ली थी और एक बदकिरदार लड़की से शादी करके हीरो बन गया था। उसे बचाने वाला बन गया था। असल में तो वो बिगाड़ने वाला था, जिसने मेरी ज़िंदगी बिगाड़ दी थी। अब मेरा इंतकाम शुरू होने वाला था। मैं किसी सूरत उसे शौहर के रूप में कबूल नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया था कि वो जैसे ही मेरे कमरे में आएगा, मैं उसे कभी भी अपने करीब नहीं आने दूंगी, और यही उसकी उम्र भर की सज़ा होगी जो मैं उसे दूंगी।
उसे दुख के बदले में जो उसने मुझे पहुंचाया है। वो जैसे ही मेरे कमरे में आता, मैं अपना रुख दूसरी तरफ कर लेती और वो खामोशी से तकिया उठाकर चला जाता और सारी रात कमरे में ना आता। मैं खूब समझ रही थी कि वो मेरे सामने अच्छा होने का नाटक कर रहा है और मुझे उसके धोखे में हरगिज़ नहीं आना था। वो क्या करता, कहाँ सोता, किधर रहता, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं होती और मैं अपने कमरे से बाहर निकलती ही नहीं थी कि हवेली के दूसरे मकीनों को जान सकूं। मुझे मालूम ही नहीं था कि यहाँ कौन कौन रहता था और मेरे शौहर यानी सलमान के साथ कौन रहता था, उसके कौन से रिश्ते हयात थे। मुझे कुछ भी खबर नहीं थी। अगले दिन सुबह के वक्त उसने मेरे आगे नाश्ता रखा और कहा था कि खा लो, मुझे मालूम है कि तुमने कुछ भी नहीं खाया। उसका हमदर्दी से भरा हुआ लहजा मुझे जहर लग रहा था। मैंने नाश्ते की प्लेट उसके सामने उठाकर दीवार पर मारी और फिर उसे देखकर कहा था कि मैंने कर लिया नाश्ता, अब बर्तन ले जाओ। अब दोबारा जाकर सोफे पर बैठ गई। वो चंद लम्हे मुझे देखता रहा और बाहर निकल गया। मैं तो उससे मुकाबले के लिए तैयार थी। मुझे अपने अंदर की भड़ास निकालनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। उसने चुपचाप सब बर्दाश्त किया और मैं उसके नाटक को बहुत अच्छी तरह समझ रही थी। दोपहर के वक्त वो मेरे पास आया और उसने मुझे कुछ थैले पकड़ाए और कहा था कि तुम्हारे लिए कुछ कपड़े मंगवाए हैं, पहन लेना। मेरे अंदर आग भड़क उठी और दिल चाहा था कि सब कुछ तहस नहस कर दूं। किस हक से वो मुझे ये सब कुछ फराहम कर रहा था? उसने एक खेल रचाकर मुझसे शादी की थी और मैं उसे किसी सूरत माफ़ नहीं कर सकती थी। मैं खाली हाथ आई थी और कुछ भी नहीं था मेरे पास, यहाँ तक कि मैं 3 दिन तक एक ही कपड़े पहने हुए थी। मुझे ये मंजूर था, लेकिन उसकी लाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल करना मंजूर नहीं था। मैंने उसके सामने ही पास रखे लाइटर से उन थैलों को आग लगा दी। वो हक्का बक्का रह गया। उसने बड़ी मुश्किल से आग बुझाई थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मुझे कुछ नहीं कहा था। देखती हूँ कहाँ तक तुम्हारी बर्दाश्त है, आखिर कब तक चुप रहोगे? इसी तरह 3 दिन गुजर चुके थे और मेरी आंखों से वो मंजर उतर ही नहीं रहा था जब मैं सबके सामने रुस्वा की गई थी। मैं हस्बे मामूल अपने कमरे में बैठी हुई थी। वो आया, उसने मुझे मुस्कुरा कर सलाम किया। मैंने मुंह फेर लिया था तो वो चला गया। मुझे अंदर ही अंदर कमीनी सी खुशी महसूस होती थी। रात गुजर रही थी। मैं न जाने कब सो गई। आंख खुलते ही प्यास महसूस हुई तो मैं बमुश्किल किचन तक आई थी। वहाँ मैंने कदम ही रखा था कि मुझे बराबर में किसी मर्द के रोने की आवाज़ आ रही थी। वहाँ मर्दान खाना बना हुआ था। मुझे तजस्सुस हुआ था। मैंने अंदर झांका और हैरान रह गई। वहाँ सलमान ज़ारो कतार रो रहा था। जाए नमाज पर बैठकर अल्लाह को अपने दिल का हाल सुना रहा था। मेरे लिए ये मंजर इंतहाई नाकाबिले यकीन मंजर था। वो अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहा था। उसकी तड़प से वाज़िहा था कि ये सब झूठ नहीं। उसने हाथ उठाकर सर आसमान की जानिब कर रखा था। आंसू भल भल आंखों से टपक रहे थे। वो कह रहा था कि या अल्लाह, मुझे एक और इम्तहान में से ना गुजार। उसके दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे। मैं पहले ही उसके साथ किए गए जुल्म की वजह से सज़ा भुगत चुका हूँ। और मैं उसके इस जुमले पर हैरान हुई थी। आखिर ऐसी क्या सज़ा मिली है उसे? मेरा तजस्सुस बढ़ा और मैं अपने कमरे में आ गई। वहाँ मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो बदल गया था। मैंने उसे मुसलसल 3 दिन बेरुखी का रवैया अख्तियार किया था, और ये तो बहुत कम था उससे जिससे मुझे गुजरना पड़ा था। लेकिन मैं फिर भी खुद से पेशकदमी नहीं करना चाहती थी, ना ही मैं उनसे बात करना चाहती थी। अभी भी कहीं ना कहीं मेरे दिल में खलिश मौजूद थी कि कहीं ये भी किसी नाटक का हिस्सा ना हो। इसीलिए मैं चुप रही। मैं अब रोज़ रात को मर्दान खाने की तरफ आती थी और वो रोज़ वहाँ अपने रब से राज़ो नियाज़ करता था। मेरे दिल में चुभन बढ़ने लगी थी कि कहीं मेरी बद्दुआओं ने उसका पीछा तो नहीं किया। तो लहजे में
इस हद तक पछतावा है। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। अगले दिन वो जैसे ही मेरे कमरे में आया, मैंने उसे पुकारा और वो हैरान होता हुआ मेरे पास आया। अलबत्ता बोला कुछ भी नहीं था। मैंने उससे पूछा था कि वो रोज रात को कमरे में क्यों नहीं होता। उसे इस सवाल की तवक्को नहीं थी। वो एक जख्मी हंसी हंसा और उसने मुझे कहा कि इसलिए मौजूद नहीं होता ताकि आपको मेरी ज़ात से तकलीफ ना पहुंचे। तकलीफ तो बहुत पहुंचाई है। मैं भी रो दी थी। उसने आगे बढ़कर मेरे आंसू साफ करना चाहे थे, लेकिन मैंने हाथ हटा दिया। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके मैं खुद भी बर्बाद ही हो गया हूं। वो मेरे पास अपने पलंग पर बैठ चुका था। क्या हुआ तुम्हारी जिंदगी में? मैंने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर पूछ लिया। उसने मुझे बताना शुरू किया कि मैं एक बिगड़े हुए शहजादे की तरह जिंदगी गुजार रहा था। आवारा गर्दी मेरा खासा था और लड़कियों का झुंड मेरे इर्द गिर्द मंडलाता रहता था, और वजह थी मेरी दौलत। मैं अपनी दौलत के बायस सब कुछ खरीद सकता हूँ, ऐसा मैं सोचा करता था। मैं गलत था। मैं तुम्हें नहीं खरीद सका। यही वजह थी कि तुम मुझे अनमोल लगी थी, और अनमोल चीज़ें तो मुझे बेहद अच्छी लगती थी। दिल चाहता था कि ये सिर्फ मेरे पास ही हो। भूल गया था कि तुम चीज़ नहीं बल्कि इंसान हो। उसने कनपटी से सर मसला। मेरी एक छोटी बहन भी थी, बिल्कुल गुड़ियों जैसी, प्यारे बालों वाली। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। अब कहाँ है वो? नज़र नहीं आती। मैंने उसे गुफ्तगू के दौरान पूछा था। चंद लम्हे खामोशी की नज़र हुए, फिर उसने दोबारा अपनी बात जारी रखी थी कि मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी किया करता था। वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी। मुझे मानी भैया कहते ना थकती थी। वो अक्सर मुझे समझाती थी कि पैसों को बर्बाद ना किया करें। उसकी उम्र छोटी थी, लेकिन उसकी बातें बहुत बड़ी थी। उसका नाम नूर जहां था। मैं उसे नूर कहा करता था। उन दिनों नूर बीमार रहने लगी और अम्मी ने उसकी तीमारदारी के लिए घर में ही मेल नर्स उसके लिए रख दी। उसकी उम्र महज 15 साल थी। जब मैंने तुम पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया था तो ये भूल गया था कि मेरे घर में भी एक नूर है। लेकिन फिर बहुत देर हो चुकी थी। अपने ड्रामे को कामयाब होता देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। मैं घर में ही मौजूद था। मुझे चीखों की आवाज़ आई और मैं आवाज़ की सिमत गया। कमरे की हालत देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी नूर औंधे मुंह ज़मीन पर गिरी हुई थी। उसकी हालत नाकाबिले बयान थी। उसके सर से बेतहाशा खून निकल रहा था। मैं भागकर उसके करीब गया। वो मुकम्मल तौर पर अपने हवास खो चुकी थी। उस मेल नर्स ने उसकी इज्जत तार तार कर दी थी और भाग गया था। मज़ाहमत पर उसने पास पड़ा शोपीस का पीस उठाकर उसे दे मारा। सर पर गहरी चोट आई। मैं उसे अस्पताल ले गया था, लेकिन मेरे गुनाहों की सज़ा उसे मिल गई। वो मौत के मुंह में पहुंच गई थी और उसकी वजह मैं था। ना मैं किसी की बहन बेटी पर बुरी नज़र रखता, ना कोई मेरी बहन पर बुरी नज़र रखता। मुझे ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक मिल गया था। मैंने अपनी नूर को खो दिया था, खुद अपने ही हाथों से। मुजारो कतार रो पड़ा। यही दिन था जब मैंने खुद को बदला। बल्कि मैंने कहाँ बदला, अल्लाह ने मेरा गुरूर खाक में मिलाया और मुझे शिकस्ते फाश हुई। तुम्हारी बद्दुआ मुझे नहीं लगी, लेकिन मेरी बहन को लग गई, और ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने अपनी दौलत को अपना खुदा बना लिया था और उसके बल बोते पर सब कुछ करता चला आया। लेकिन ये भूल गया था कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। वो जालिमों की रस्सी दराज रखता है, और जब खींचता है तो इस जोर से खींचता है कि फिर कुछ नहीं बचता। फिर उसने मेरे सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और झुके हुए सर के साथ माफ़ी मांगी और कहा था कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं उसे वापस पहले जैसा तो नहीं कर सकता, लेकिन अपनी सी कोशिश करके ठीक तो कर ही सकता हूँ। मैंने आंसुओं भरी आंखों से उसे देखा और कहा था कि मेरी ज़िंदगी पहले भी फूलों की सेज नहीं थी, बल्कि कांटों पर
बिना नन बिस्तर ही थी, जिस पर सोकर ही उसकी सख्ती का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। तुमसे मोहब्बत मैंने सच्ची ही की है, लेकिन मेरा अंदाज गलत था, जिसने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैं पछतावों में डूबा रहता हूँ। अल्लाह आपको सुकून नसीब करे। मेरे लहजे का बदलाव वो समझ गया था। फिर उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा था कि मैं अपनी सी कोशिश करूँगा कि सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाए। क्या आप मेरा साथ देंगी? मैंने उसके हाथ पर हाथ रख दिया और नम आंखों से मुस्कुरा दी, और मुझे मुस्कुराता हुआ देखकर वो भी मुस्कुरा दिया। हम दोनों एक नई शुरुआत करना चाहते थे, और उसके लिए ज़रूरी था कि माजी को भुलाने की कोशिश की जाए। यही अहद आज रात को हम दोनों ने एक दूसरे से किया था।